बाला साहब ठाकरे होते तो आज क्या होता। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अमित शाह और संजय राउत के बीच क्यों हुआ टकराव। क्या सेना के शौर्य का फिर से उड़ने लगा मजाक और क्या विपक्ष दोहराने लगा पुरानी गलतियां। नमस्कार, ये है एनालाइज नाउ और आज हम बात करेंगे अमित शाह और संजय राउत की, जो कि शिवसेना संस्थापक बाला साहब ठाकरे के नाम पर भिड़ गए हैं। वहीं हालिया राजनीतिक समीकरणों के चलते सवाल उठने लगे हैं कि क्या ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्षी दल एक बार फिर पुरानी गलती दोहरा रहे हैं। चलिए आज इन सभी मुद्दों पर चर्चा करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले आपसे एक अनुरोध कि प्लीज हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। ऑपरेशन सिंदूर की चर्चा पूरे देश में हो रही है। कोई इसे राजनीतिक मुद्दा बना रहा है तो कोई सेना के शौर्य के तौर पर देख रहा है। बीजेपी इसके लिए पीएम मोदी की राजनीतिक इच्छा शक्ति को क्रेडिट दे रही है, लेकिन विपक्ष सवाल उठा रहा है। सवाल ये कि पीओ के लिए बिना सीज फायर क्यों किया गया, सीज फायर अमेरिका से क्यों हुआ, ट्रंप की सीज फायर में क्या भूमिका थी, वगैरह वगैरह। लेकिन राष्ट्रीय सुरक्षा के मुद्दे पर सियासत जमकर हो रही है। इसकी वजह यह है कि एक बार फिर विपक्ष ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर छीछल इधर मचानी शुरू कर दी है और इसमें सबसे आगे हैं शिवसेना यूबीटी। दरअसल भारतीय सेना द्वारा पाकिस्तान में चलाए गए ऑपरेशन सिंदूर को लेकर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के सांसद संजय राउत ने सवाल उठाए हैं। संजय राउत ने कहा है कि ऑपरेशन सिंदूर विफल रहा है। संजय राउत ने कहा कि इसकी जरूरत ही क्यों पड़ी। उन्होंने कहा कि पहलगाम आतंकी हमले के बाद गृह मंत्री अमित शाह को अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। संजय राउत ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर असफल रहा और सवाल यह है कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी। संजय राउत के इस बयान पर बवाल मचा हुआ है और सवाल उठने लगे हैं कि क्या विपक्ष फिर से वही गलती तो नहीं कर रहा जो कि सर्जिकल स्ट्राइक और बालाकोट एयर स्ट्राइक के वक्त की गई थी। और संजय राउत की बातों से साफ लग रहा है कि उनका निशाना गृह मंत्री अमित शाह है, क्योंकि हाल ही में अमित शाह ने शिवसेना उद्धव गुट की बखिया उधेड़ दी थी। नांदेड़ में एक जनसभा के दौरान अमित शाह ने ऑपरेशन सिंदूर को लेकर पीएम मोदी की तारीफ की थी और राजनीतिक इच्छा शक्ति को लेकर सारा क्रेडिट पीएम मोदी को दिया था। अमित शाह ने कहा था कि न जाने उद्धव ठाकरे को क्या हो गया है। अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए पीएम मोदी को गले लगा लेते। अमित शाह के इस बयान पर संजय राउत काफी खफा हो गए थे। सवाल तो ये भी उठने लगे कि अगर बाला साहब ठाकरे आज जिंदा होते तो क्या बीजेपी की इतनी हिम्मत हो पाती कि वो महाराष्ट्र में शिवसेना से गठबंधन तोड़ती, और बाला साहब ठाकरे होते तो क्या शिवसेना को बीजेपी इग्नोर कर पाती। और सवाल यह भी उठता है कि अगर बीजेपी की आज इतनी हैसियत हो गई है कि उसने उद्धव ठाकरे का हाथ झटक दिया तो क्या इसमें उद्धव की गलती नहीं है। क्या सत्ता के लालच में उद्धव ठाकरे ने बीजेपी के साथ धोखा नहीं किया। ऐसे में बाला साहेब ठाकरे को लेकर अमित शाह के बयान पर संजय राउत काफी नाराज नजर आए। उन्होंने कहा कि अगर बाला साहब ठाकरे होते तो उन्हें पछतावा होता कि ऐसे लोगों को क्यों बचाया, चाहे तड़ीपार से चाहे मुख्यमंत्री से। संजय राउत लगातार ऐसे बयान देते रहे हैं जो कि न केवल उद्धव की शिवसेना बल्कि पूरे विपक्ष के लिए मुसीबत बनते रहे। इसके बावजूद उद्धव ठाकरे न तो संजय राउत की जुबान पर लगाम लगाते हैं और न ही उनके खिलाफ कोई एक्शन लेते हैं। और ऐसे में बड़ा सवाल यह भी है कि अगर आज बाला साहब ठाकरे होते तो क्या वो ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने वालों को बख्श देते। क्या संजय राउत इतना ज्यादा बोल भी पाते और क्या शिवसेना का कांग्रेस के साथ गठबंधन भी हो पाता। इस बारे में आपकी क्या राय है, प्लीज हमें हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमें सपोर्ट करने के लिए हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।